अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम वक़ाल अल्लाहु तआला बिशानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिन जूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। माज़ सामईन इकराम, खानकाए महबूब औलिया में आने वाले तमाम मुरीद और मुतक़ीद, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये हफ्तेवारी इज्तिमा कई साल से मुसलसल जारी और सारी है, और इसी हफ्तेवारी इज्तिमा में हम जहां पर अखलाक के बारे में, अकीदे के बारे में, अमल के बारे में और शरीयत के अहम कानून के बारे में, अगर दूसरे लफ्ज़ में कहें निज़ाम मुस्तफ़ा के बारे में, मुसलसल हमारी ये तकरीर और हमारे ये इज्तिमा का मकसद सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा और लोगों को इताअत रसूल की तरफ बुलाना है। और जिस दरमियान में जहाँ अकाबिर अहले सुन्नत, अगर हम कह सकते हैं अकाबिर बुजुर्गान दीन का उर्स मुबारक आता है तो फिर उनकी याद भी मनाते हैं। इसलिए अल्लाह का फजल है, शुक्र एहसान है कि हम हर साल की तरह हमारे हफ्तेवारी इज्तिमा में हम जो हमारे अकाबिर बुजुर्गान दीन का उर्स और उनकी याद मनाते हैं, उनमें मेरे आका और मौला हजरत सैयदना शेख अहमद सरहंदी अल मारूफ मुजद्दिद अल फिसानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उर्स मुबारक भी हम मनाते हैं, क्योंकि सफरुल मुज़फ्फर का महीना है और उसकी आज 29 तारीख है। 28 सफर मुज़फ्फर को मुजद्दिद पाक का उर्स मुबारक होता है। इसलिए हर साल की तरह यानी हमारे हफ्तेवारी इज्तिमा में हम लगातार कई सालों से हजरत का उर्स भी मना रहे हैं। और इनका उर्स मनाने का मकसद, सबसे पहले मैं अक्सर एक बात ये कहता हूँ कि औलिया अल्लाह का, अकाबिर अहले सुन्नत का उर्स मनाने का मकसद अहम ये होता है कि असल में उनका शुक्रिया अदा करें। ये शुक्राना की महफिल को उर्स की महफिल कहा जाता है, जिनके जरिए से अल्लाह ताला ने हमारे ईमान, हमारे अकीदे को मजबूत किया। जैसा कि आप जानते कि इस्लाम क़यामत तक रहने वाला है और कोई नबी क़यामत तक अब आने वाला नहीं है, लेकिन हिदायत का काम जारी है। अल्लाह ताला अपने बंदों को हिदायत के लिए अब नबी तो नहीं भेजेगा, लेकिन अपने हबीब की उम्मत में औलिया इकराम को भेजते रहेगा और उनके जरिए से हिदायत का काम जारी और सारी रहेगा। लिहाजा जब से मेरे आका रहमत कौनैन ने ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा फरमाए हैं, उसके बाद से सहाबा ताबईन के बाद से
बड़े बड़े औलिया कराम आए हैं और आ भी रहे हैं, इंशाअल्लाह आते रहेंगे। लिहाजा बुजुर्गान दीन जो अपनी मेहनत और लगन अल्लाह के फजल उसकी अता से जो मेहनत और मशक्कत कर कर दीन का काम किया, तो लिहाजा जब वो दुनिया से जाते हैं तो अब उनके जरिए से दीन को पहचाना जाता है और ये एक दीन का एक मीनार बन जाते हैं। उनकी याद इस्लाम का एक शिआर और इस्लाम की एक पहचान बन जाती है। इसलिए हम इन अकाबिर अहले सुन्नत की याद बनाकर असल में अपने ईमान और अकीदे को भी मजबूत करते हैं और एक दीन का शिआर और दीन की याद बनाकर यानी दीन की अहकाम को भी ताज़ा कर लेते हैं। इसलिए इन अकाबिर अहले सुन्नत के यानी बुजुर्गान दीन की याद मनाना असल में अपने ईमान और अकीदे को भी मजबूत करना होता है। हज़रत मुजद्दिद अल पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स ये शुक्राने की महफिल होती है, जिनके जरिए से लाखों करोड़ों लोगों के ईमान और अकीदे की अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई और जिनके जरिए से अल्लाह ताला ने इस हिंदुस्तान में फिर जो सोहे दीन में जब दीन के दुश्मनों ने दीन को खत्म करने की नापाक कोशिश की, तो अल्लाह ताला ने उस दौर में मुजद्दिद पाक के जरिए फिर दीन को जिंदा फरमाया। और ये अकाबिर अहले सुन्नत के बड़े बड़े उलमा और अपने और पराए सब यही कहते हैं कि आज जो हिंदुस्तान में मस्जिदों से अजानों की आवाजें आ रही है, आज जो हिंदुस्तान भर में जहां मस्जिद आबाद नजर आ रहे हैं, आज जो हिंदुस्तान भर में जहां मुसलमान नजर आ रहे हैं, यकीनन ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बाद अगर मुजद्दिद अल-फिसानी का हिंदुस्तान के मुसलमानों पर एक बहुत बड़ा एहसान है। मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह क्या उर्स पाक मनाकर हम शुक्रिया अदा करते कि हुजूर आपकी वजह से हमारा ईमान और अकीदा अल्लाह ताला ने हमारी हिफाजत फरमाई है और उन्हीं की याद में हम जो है हर साल की तरह इस साल भी इसी अकीदे को अपनाते हुए हम अपने बयान को जारी कर रहे हैं। हजरत शेख अहमद सरखंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मैं ज्यादा तवील तमहीदी बातें करके वक्त की तंगी को देखते हुए कुछ अहम अकीदे की बातें आपके सामने रखना है और कुछ बातें आपको समझाना है। तो इंशाअल्लाह ज्यादा तमहीद नहीं बांधते हुए मैंने उर्स पाक का मकसद और शुक्राने की महफिल उनके जरिए से ईमान और अकीदे को मजबूत किया जाना, फिर कुरान भी अल्लाह ताला फरमाता जो आयत मैंने सूरह फातिहा की पढ़ी है, इन्हीं के रास्ते पर चलो जिन पर अल्लाह ने इनाम रखा है। तो ये इनाम याफ्ता बंदे कौन है? तो ये वो बुजुर्गान दीन है जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम रखा है। मतलब क्या है? इनका रास्ता सीधा रास्ता है, इनकी मंजिल इनसे जो दामन में आ जाता है वो मंजिल तक पहुंच जाता है। जो इनके रास्ते पर चलता है अल्लाह ताला उनसे राजी हो जाता है। ये तमाम बातें तमहीदी थे। असल अहम बात अब आपके सामने मैं रख रहा था कि आपका जहन बने कि हम क्यों उर्स मनाते हैं और उसका फायदा क्या है। ये बात मुख्तसर से अंदाज में समझाने के बाद हजरत शेख अहमद सरहंदी तो सिलसिला नक्शबंदिया के बड़े अकाबिर बुजुर्गान दीन में आते हैं और आपके नाम से सिलसिला सिलसिले मुजद्दिदिया बड़े हिंदुस्तान भर में पूरी दुनिया भर में फैला है। लिहाजा सबसे पहले हम आपके नाम के मुतालिक कुछ बातें अर्ज करते चले कि हजरत शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को मुजद्दिद अल-फिसानी कहते हैं। मुजद्दिद अल-फिसानी क्यों कहते हैं? तो पहले हम मुजद्दिद का माना समझ जाते हैं अहादीस की रोशनी में। हदीस पाक में आता है, इस हदीस को इमाम बयहक़ी ने अपनी किताब में लिखा, इमाम हाकिम ने अल-मुस्तदरक में इस हदीस को अपनी किताब में लिखा और बहुत से मुहद्दिसीन ने जैसे इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफिई रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने भी अपनी किताब में इस हदीस का जिक्र किया। हदीस पाक में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर सदी के एंड में अल्लाह ताला मेरी उम्मत में एक शख्स को पैदा करेगा, इसको लोग मुजद्दिद कहते हैं। और उसकी ड्यूटी क्या हो रहेगी, उसकी जिम्मेदारी क्या रहेगी?
उसकी ड्यूटी ये रहेगी, उसकी जिम्मेदारी ये रहेगी कि वो सोते हुए दीन को, जब लोग हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते जब दीन को भूल जाते और सुन्नतों को भूल जाएंगे, सुन्नतें खत्म हो रही होगी है, मर चुकी होती होगी है, तो ये आकर फिर दीन को ताजा कर देते हैं, तजदीद कारनामे ऐसे करते हैं, इनकी वजह से मरी हुई सुन्नतें भी जिंदा हो जाते हैं। अब इस हदीस से पाक की शरह करते हुए उलमा ने बयान फरमाया, इससे पता ये इससे मालूम दो चीजों की अहम बात इस हदीस को समझिए। दो बात ये मालूम है। पहली बात तो ये कि हर सदी की एंड में हुजूर ने फरमाया तो पता चला, जैसा इस्लाम 100 साल गुजरते हैं तो कुछ न कुछ फितने जरूर आते हैं। 100 साल गुजरा, फितना गुजरा, इस्लाम को मिटाने की नापाक पूरी छोड़कर कोशिश की गई, तो पहली सदी में अल्लाह ताला ने शाह अजीज रहमतुल्लाह हजरत अब्दुल्लाह इब्न अजीज रहमतुल्लाह ताला को भेजकर उनके जरिए से दीन को जिंदा फरमाया। लिहाजा हर सदी में इस्लाम को मिटाने की जब यानी हर 100 साल में बहुत से चेंजेस आते हैं और बहुत से लोग नए नए ख्यालात पैदा होते रहते हैं, नई नई मिजाज आती है और फिर जो है वो लोग खास तौर पर दीन इस्लाम को मिटाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अब सरकार की हदीस समझ में आ जाए कि हर 100 साल गुजरते जाते हैं तो फिर फितने आते रहते हैं, तो ऐसे मौके पर अल्लाह ताला, क्योंकि ये इस्लाम क़यामत तक रहने वाला है, जब भी इसके अंदर कुछ ऐसे लोग पैदा होंगे तो अल्लाह ताला एक तजदीद कारनामा करने वाले अपने एक वली को भेजकर फिर सोहिब दीन को जिंदा कर देता है। लिहाजा उसी को मुजद्दिद कहा जाता है। एक तो फितनों का समझ में आ गया, जैसे हालात बढ़ते जाते हैं तो फितने आते रहते हैं, सदियां गुजरते रहती है तो फितने आते रहते हैं। और मुजद्दिद का मतलब तजदीद करने वाला। तजदीद उसको कहते हैं कि जो है, जैसा कि यूं समझिए कि तजदीद का मतलब हक और बातिल को सही कर बताने वाला, सच और झूठ को खोल कर बताने वाला। यूं समझिए दूध का दूध और पानी का पानी करने वाले को तजदीद और मुजद्दिद कहा जाता है। मुजद्दिद का माना और मुजद्दिद की जिम्मेदारी और ड्यूटी क्या होती है, इसको आपको इस हदीस पाक से अंदाजा कर लिया होगा। फिर अब कमाल ये देखे, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सदी में यानी 100 साल में एक पैदा होता है। ऐसा नहीं है 100 साल में। हाँ, और भी मुजद्दिद के जो है उलमा ने बयान किया है कि सदी में 100 साल में एक मुजद्दिद होता है, या 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो, हर इलाके के हर मुल्क के हिसाब से भी हो सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखें मुजद्दिद 100 साल में पैदा होता है। तो लिहाजा मुजद्दिद के ड्यूटी आप समझ गए, वो अल्लाह का ऐसा वली होता है जो अल्लाह ताला जो है उनके जरिए सोए हुए दीन को जिंदा कर देता है, मिटी हुई सुन्नतों को जिंदा कर देता है, और जो है हक और बातिल को उनके जरिए वाज़ेह कर देता है। जब भी इस्लाम पर नापाक कोशिश की जाए तो फिर ये आकर दूध का दूध और पानी का पानी कर लोगों के ईमान और अकीदे की हिफाजत का एक जरिया बन जाते हैं। यहाँ तक आप तजदीद और मुजद्दिद का मतलब मैंने आपको बताया है। अब एक और अहम बात सुन लीजिए, मुजद्दिद के बारे में ये भी उलमा ने बयान फरमाया कि मुजद्दिद के लिए 2 सदियों का मिलना जरूरी है, उसी को मुजद्दिद कहा जाता है। क्योंकि औलिया अल्लाह के कई रुतबे हैं, औलिया इकराम के कई मुकामात है, लिहाजा ऐसे औलिया इकराम के मुजद्दिद के लिए कि मुजद्दिद जो तजदीदी कारनामा अंजाम दे और तो उसका तजदीदी कारनामा अंजाम दे। तजदीद आप समझ गए, मैंने आपको बताया जो सच का सच और झूठ का झूठ कर बताया, दूध का दूध पानी का पानी कर बताया, ये तजदीदी मुजद्दिद के कारनामे होते हैं, हक और बातिल को इम्तियाज कर बताना। लिहाजा मुजद्दिद के बारे में और चीज शर्त सुन लीजिए आप, मुजद्दिद के लिए 2 सदियों का संगम जरूरी है। ये सदी और आने वाली सदी में उसका इल्म मशहूर हो, उसी को मुजद्दिद कहा जाता है।
जैसा कि आप देखिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह 1272 हिजरी में आप पैदा हुए, 1272 72 हिजरी में पैदा हुए। अब 1400 हिजरी शुरू होने के लिए कितने बचे हैं? 32 साल। यानी अगर ये 8 साल मिला ले तो 80 और ये 28 साल बचे हुए हैं। तो ये 28 साल फिर 1340 हिजरी में आला हज़रत पर्दा फरमाया। 1272 में पैदा हुए, 1340 में पैदा फरमाए। 13वीं सदी के 28 साल मिले और 14वीं सदी के जो है गालिबन 40 साल मिले। टोटल 68 साल 68 ईयर आला हज़रत की जिंदगी मुबारक। थोड़ा सा ज़हन में रखें, तो दोनों सदी आला हज़रत को मिले हैं। तो जितने भी मुजद्दिद आए हैं ना, हर मुजद्दिद में आपको यही कमाल मिला। मैं सिर्फ आला हज़रत की एक मिसाल देकर समझा रहा हूँ कि आप देखें आला हज़रत कि ये 13वीं सदी में आप जब 28 साल आपका इल्म का चर्चा तो 14 साल की उम्र में फैल गया। 28 साल की उम्र में तो आपका हिंदुस्तान पर दूर दूर तक फैल गया था। फिर वो बाद की जो हिजरी 1340 की हिजरी में, इसमें तो आला हज़रत का चर्चा ऐसा अल्लाह ताला ने किया कि पूरी दुनिया भर में इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत का चर्चा हुआ और दुनिया भर से आला हज़रत को खतूत आने लगे, लोग सवालात करने लगे। इसको कहा जाता है मुजद्दिद, जिसके ये भी सदी मिले और आने वाली सदी में भी मिले और इन दोनों सदी में उसका इल्म का चर्चा रहा है। मुजद्दिद के लिए ये शर्त है। इसीलिए अब मुजद्दिद आप समझ गए 100 साल में एक पैदा होता है, उसकी ड्यूटी तजदीद करना होता है, जिक्र फिक्र कर एक जगह चिल्ला करना नहीं होता, वो मैदान में रहकर अमल करता है। ठीक है। और तीसरा ये कि उसको दोनों सदी में उसका नाम होता है, जो चल रही सदी वो और आने वाली सदी दोनों सदी में उसका नाम होता है। ये तमाम बातें। अब मुजद्दिद अल-फिसानी की बात देखें तो मुजद्दिद का मतलब समझ गए तो शेख अहमद सरंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुजद्दिद अल-फिसानी की पैदाइश 971 971 1272 आला हज़रत पैदा हो रहा है। ठीक है। 971 यानी 1000 सदी को अभी 29 साल बाकी है और मुजद्दिद अल-फिसानी पैदा हो, है ना। सदी समझ 100 साल को एक सदी कहते हैं। लिहाजा 971 हिजरी में मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह पैदा होते हैं। फिर उसके बाद आने वाले 1000 जो है आपकी 63 साल जिंदगी है, तो ये आपके 29 साल फिर आने वाले और 50 और जो है 30-40 साल, टोटल 63 साल आपकी उम्र मुबारक है। इन दोनों सदियों में अल्लाह ताला ने मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इल्म और कमाल को पूरी दुनिया में फैलाया था। देखिए मुजद्दिद अल-फिसानी को भी दोनों सदियां में। अब सवाल ये आता है कि ठीक है कि 971 हिजरी में मुजद्दिद अल-फिसानी पैदा हुए, 1200 में 1000 जो है 40-43 में आप दुनिया से तशरीफ लेकर गए। ठीक है, लेकिन आपको अल-फिसानी क्यों कहा जाता है? अल-फिसानी का लफ्ज़ क्यों कहा जाता है? मुजद्दिद अल-फिसानी, मुजद्दिद तो सदी का होता है, अल-फिसानी अरबी में 1000 को अल-फिसानी कहते हैं। 1000 क्या कहते हैं? अल-फिसानी। तो अब ये तो 100वीं सदी के मुजद्दिद थे, लेकिन जो है इनको अल-फिसानी क्यों कहा जाता है? तो अब यहाँ उलमा ने जवाब देते फरमाया है तो आप जो है 10वीं सदी के मुजद्दिद, लेकिन आपको अल-फिसानी इसलिए कहा जाता है कि आपने काम ऐसे किया कि आपके काम को देखकर उलमा ने फरमाया जो काम 1000 सदी आने वाले 1000 सदियों तक बाकी रहेगा, इसलिए आपको मुजद्दिद अल-फिसानी का टाइटल और लक़ब दिया गया। या तो गुजरे हुए 1000 सदी जो गुजरे हैं वो 1000 सदी में जो काम
आप सबसे ज्यादा आपका काम रहा, इसलिए आपको मुजद्दिद अल-फिसानी कहा जाता है। या फिर आने वाले 1000 साल तक आपका काम का चर्चा रहेगा, इसलिए मुजद्दिद अल-फिसानी कहा जाता है। या फिर जो है क्योंकि आप 10वीं सदी यानी 1000वीं सदी के मुजद्दिद है, यानी 1000वीं सदी शुरू हो रही थी, इसलिए आपको मुजद्दिद अल-फिसानी, वो जो 1000वीं सदी के मुजद्दिद है, इसलिए आपको अल-फिसानी कहकर पुकारा जाता है। मुजद्दिद अल-फिसानी क्यों कहा जाता है ये आपको मैंने डिटेल से बताया। वरना बुजुर्गान दीन में हजरत सैयदना मुल्ला अब्दुल हकीम सियालकोटी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो ये पहले बुजुर्ग है, ये इतने बड़े बुजुर्ग है कि इन्होंने अरबों को कुरान का मफहूम मतलब बताया था। 600 साल पुराने बुजुर्ग है। सियालकोट में इनका मजार शरीफ है, अब्दुल हकीम सियालकोटी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। जो सोचिए मिस्र में जाकर जो है ना, जब डॉक्टर इकबाल मिस्र गया था और जामिया अज़हरी मिस्र में दाखिला, वहाँ के बड़े बड़े मुदर्रिसीन से मुलाकात के लिए पर्ची लिखकर भेजा। वो तो समझा शायद मुझे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, यहाँ के मुदर्रिस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि बड़े जो है बिजी वो लोग रहते थे। मिलना उनके अपॉइंटमेंट के लिए किसी को महीना भर ठहरना पड़ता था, किसी को 10 दिन। तो लिहाजा वहां पर जब डॉक्टर इकबाल शायर मशरिक जब गए और जाकर खत लिखना था, तो उस मदरसे के सबसे बड़े मुदर्रिस जो है फौरन आए और डॉक्टर इकबाल को अपने खास चैम्बर में बुलाया, मुलाकात की, बातचीत की और बातचीत करने खाना खिलाया। खाना खिलाकर बड़ी इज्जत के साथ उनको दरवाजे तक यानी मदरसे जब वो जाने लगे तो मदरसे की गेट तक भी छोड़ने आए। डॉक्टर साहब को ये बात हजम नहीं हुई, मैं तो पहली बार मिस्र आया और ये इतने बड़े मुदर्रिस जामिया अज़हरी के जो टाइम बड़ी मुश्किल से देते हैं, इतनी मेरी इज्जत करते हैं, इतना मेरा अदब करते हैं, मुझे इतना पास और लिहाज कर रहे हैं। आखिरकार डॉक्टर इकबाल ने पूछा था उस मुदर्रिस से, हुजूर आप मुझे पहचानते हैं? मैं सिर्फ इस इलाके में मिस्र में आया था, तो सोचा कि जामिया अज़हरी मिस्र के बड़े मुदर्रिस से मिलकर लग जाओ। आप मुझे पहचानते, मुझे इतनी इज्जत दी, खाना खिलाया, अपने चैम्बर में बिठाया और मैं जा रहा हूँ तो गेट तक भी आ गए। तो उस मुदर्रिस ने कहा ना, मैं तो नहीं पहचानता तुझे। कहा जब पहचानते नहीं तो इतनी इज्जत। फरमाया कि जब तू खत अंदर भेजा ना कि मैं डॉक्टर इकबाल सियालकोटी, तो इस सियालकोट का जो नाम तूने लिया ना, ये सियालकोट वो इलाका है जहां से मुल्ला अब्दुल हकीम इसी मदरसे में आकर हमें कुरान में इश्क रसूल समझा कर गया था। कुरान में हमें इश्क रसूल समझा कर गया था। इस सियालकोट का नाम देकर मैं मिलने आया। ये है मुल्ला अब्दुल हकीम सियालकोटी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इन्होंने मुजद्दिद अल-फिसानी के कारनामे आपकी खिदमत दीन को देकर सबसे पहले इतने बड़े बुजुर्ग ने फरमाया था, शेख अहमद सरंदी मुजद्दिद नहीं, मुजद्दिद अल-फिसानी है। आप समझ गए होंगे कि कितने बड़े ये अकाबिर बुजुर्ग है शेख अहमद सरहंदी। आपका नसबनामा, आपका खानदान फारूकी, हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला की औलाद में से आप आते हैं। आपके वालिद का नाम हजरत सैयदना शेख अब्दुल अहद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपके वालिद का नाम। और आपकी जब पैदाइश हुई तो आपके वालिद जो उस वक्त जो है सरहंद में रहा करते थे। सरहंद अब मौजूदा हिंदुस्तान के इलाके पंजाब में। सरहंद जो है मौजूदा इलाका हिंदुस्तान के पंजाब में एक इलाका था सरहंद, वहां पर आपका इस वक्त मजार मुबारक मौजूद है पंजाब में। तो लिहाजा पंजाब स्टेट हो गया है, उसका एक इलाका सरहंद। वहां पर आपका खानदान आबाद था, आपके वालिद आबा अबा तो मदीना मुनव्वरा से आए थे। हजरत उमर इब्न खत्ताब की औलाद से आपका खानदान है। मदीना मुनव्वरा से अफगानिस्तान काबुल और काबुल से फिर ये खानदान सरहद में आकर रहने और बसने लग गया था। आपके वालिद जो है
हजरत अब्दुल अहद रहमतुल्लाहि ताला अलैह सिलसिले चिश्तिया निजामिया के अकाबी बुजुर्गों में आते हैं। अब्दुल अहद रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके पीरो मुर्शिद अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाहि ताला अलैह और ये ऊपर जाकर निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अजिल्ला खुलफा में आ जाते हैं। लिहाजा शेख अब्दुल अहद जो शेख अहमद सरहंदी मुजद्दिद अल-फिसानी के वालिद है, वो सिलसिले चिश्तिया निजामिया के अकाबिर बुजुर्गान दीन में भी से थे। जब आप पैदा हुए, उससे पैदा होने से पहले आपके वालिदैन को जो ख्वाब आया, खुद आपके वालिद मोहतरम को जो ख्वाब आया, शेख अब्दुल अहद रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं ख्वाब में मैंने देखा कि पूरी दुनिया में गमा गमी मची हुई है और कोई लोग खिंजीर काट कर खा रहे हैं, कोई कुत्तों को काट कर खा रहे हैं, यानी हराम की तरफ इशारा था। तो शेख अब्दुल अहद रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते मैं ख्वाब में देख रहा था कि इंसान कोई खिंजीर खा रहा है, कोई कुत्तों को खा रहा है, शराब जिना ये ऐसी हरकतें हो रही है। अचानक मेरे सीने से एक नूर बाहर आया और वो नूर एक तख्त की शक्ल इख्तियार कर लिया और उस तख्त पर एक नूरानी शख्स आकर जलवा फरमा बैठ गया और उसके आने के बाद वो तमाम खिंजीर और वो तमाम कुत्ते मर गए और फिर जो है दीन का बोलबाला और होता नजर आया। जब मैंने ये ख्वाब देखा तो मैंने इस ख्वाब की ताबीर शेख कमाल कैथली रहमतुल्लाहि ताला अलैह सिलसिले कादिया के बहुत बड़े बुजुर्ग है शेख कमाल कैथली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये हजरत अब्दुल अहद फरमाते हैं मैं इनके पास गया। सिलसिले कादिया के बहुत अकाबिर बुजुर्गों में आते हैं कि आला खुद मुजद्दिद अल-फिसानी कहते हैं शेख कमाल कैथली जैसा सिलसिले कादिया में गौसे आजम सगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद मैंने आप जैसा इस सिलसिले में किसी वली को नहीं देखा। शेख कमाल के इतने बड़े बुजुर्ग शेख मुजद्दिद अल-फिसानी जिसकी तारीफ कर रहे हैं, फरमाते आपके वालिद शेख अब्दुल अहद रहमतुल्लाहि ताला अलैह मैं इनके पास गया और अपने ये ख्वाब को बयान किया तो शेख कमाल ने फरमाया कि अब्दुल अहद मुबारक हो, अल्लाह ताला तेरे पुष्ट से एक लड़के को पैदा फरमाएगा जो आकर तशदीदी कारनामे देकर दुनिया में दीन और इस्लाम का बोलबाला करता नजर आएगा। या आपके पैदा होने से पहले आपके वालिद का ख्वाब और उसकी ताबीर में आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि ये अल्लाह ताला का फजल है, अल्लाह का करम है। जब वो अपने महबूब बंदों को दुनिया में भेजता है तो जैसा बारिश आने से पहले उसके आसार नजर आ जाते हैं, ठंडी हवाएं चलने लग जाती है, आसमान पर अबर आ जाता है, पता चलता कि बारिश होने वाली है। इसी तरह अल्लाह ताला जब अपने नेक और महबूब बंदों को दुनिया में भेजता है तो उससे पहले कुछ आसार को जाहिर फरमा देता है। आप गौर करें, शेख अब्दुल अहद जो शेख अहमद सरहंदी के वालिद है, मुजद्दिद अल-फिसानी कहूंगा ताकि आप समझ में आ जाए, आप इस नाम से ज्यादा जानते हैं। आपको जब आप पैदा हुए 971 हिजरी में और जब आप दुनिया में तशरीफ लेकर आए तो आप 4 साल की उम्र के बाद ज्यादातर उलूम आपने 17 साल की उम्र तक सारे इल्म ज़ाहिर को आप हासिल कर चुके थे। मुजद्दिद अल-फिसानी कितने साल की उम्र में? 17 साल की उम्र में आप हाफिज भी बन चुके थे, आप मुहद्दिस भी बन चुके थे, आप मुहक्किक भी बन चुके थे, आप फकीह भी बन चुके थे और तमाम उलूम ज़ाहिरिया सिर्फ और सिर्फ 17 साल की उम्र में आपने हासिल कर लिया। और फिर क्योंकि ज्यादातर इल्म जो है आपने अपने वालिद मोहतरम शेख अब्दुल अहद से पढ़ा, उसके अलावा भी मुजद्दिद अल-फिसानी के कुछ उस्ताद हुए हैं। जैसा कि आप देखें कि आप ज्यादातर उलूम अपने वालिद से हासिल किया और उसके बाद मौलाना शेख याकूब कश्मीरी से किताब हदीस पढ़ी और उनसे सनद ली। खाजी बहलुल बदख्शी रहमतुल्लाह अलैह से बहुत सी किताबें पढ़ी, जैसे कि तफसीर वाहिदी, तफसीर विसात, असबाब नुज़ूल, तफसीर बेज़ावी, मिनाजुल उसूल, अल-ग़ायद अल-क़स्द, बुखारी शरीफ, सलासिल, अल-अदब अल-मुफ़र्रद, ये तमाम मिश्कातुल मिसाबी, शमाइल तिरमिज़ी,
जामिया सगीर और कसीदा बुर्द शरीफ वगैरह वगैरह बड़े बड़ी किताबें काजी बहलूल से पढ़कर आपने उनसे सनद हासिल फरमाई। आपके उस्ताद में मैंने दो जो है बुजुर्गों का नाम लिया, शेख याकूब कश्मीरी और काजी बहलूल, एक आपके वालिद मोहतरम। और 17 साल की उम्र मुबारक में आप जो है पूरा इल्म ज़ाहिरी आपने हासिल कर लिया था। फिर आप गौर फरमाए 17 साल की उम्र में इल्म ज़ाहिरी हासिल करने के बाद आप तसव्वुफ की तरफ आपका ज़हन था, दिल में आपका इरादा ये था कि मैं सिलसिला नक्शबंदिया में मुरीद हूँ, लेकिन आप सबसे पहले सिलसिला चिश्तिया में अपने वालिद शेख अब्दुल अहद चिश्ती निज़ामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह से बैत भी होते हैं और आपके वालिद आपको खिलाफत भी देते हैं। मुजद्दिद अल-किसानी कौन है, एक लफ्ज को थोड़ा ठहर ठहर के मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको आपकी इनकी जिंदगी का मुकम्मल नॉलेज हो जाए और यहाँ पर ये भी पता चल जाए कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों से कुछ बड़ा काम लेता है तो माज़अल्लाह उनको अनपढ़ नहीं लगता, बल्कि आप देखें कहाँ 17 साल की उम्र, शबाब वाला उम्र, जिस नौजवानी में बच्चे ऐसे ऐसे काम बहकते हुए काम कर जाते हैं, लेकिन जिनसे अल्लाह ताला कुछ काम लेना चाहता है उनका बचपन भी बेमिसाल हो जाता है और उनकी जवानी को भी अल्लाह ताला बेमिसाल बना देता है। आप इतनी साल की उम्र में 17 साल की उम्र में इल्म ज़ाहिर हासिल कर लेना, फिर आप अपने वालिद मोहतरम से बैत हुए सिलसिले चिश्तिया निज़ामिया में, फिर आप शेख कमाल कैथली रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बेटे शेख सदरुद्दीन कैथली रहमतुल्लाहि तआला अलैह से सिलसिले क़ादिरिया में आप बैत हुए हैं। सिलसिले तमाम सिलसिले से आपको बैत और खिलाफत इजाजत है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा जो सिलसिला आपने खुद पसंद फरमाया वो नक्शबंदी सिलसिला था। आप हज के इरादे से सरहद से दिल्ली आए और जब दिल्ली आए तो वहां आपके एक पुलिस दोस्त ने बताया कि यहाँ पर एक बहुत बड़े बुजुर्ग जो सिलसिले नक्शबंदिया के हैं वो अफगानिस्तान से यहाँ पर आए हुए हैं, जिनका नाम मेरे आका मौला हुजूर सैयदना ख्वाजा बाकी बिल्लाह नक्शबंदी रहमतुल्लाहि तआला अलैह है। ख्वाजा बाकी बिल्लाह इनकी एक अपनी करामात है, इनकी एक अपनी हिस्ट्री है। दिल्ली में इनका मजार मुबारक है, अल्लाह का फजल है मुझ फकीर को आपकी मजार की ज़ियारत नसीब हुई है। लिहाजा आप अफगानिस्तान से आप अपने पीर मुर्शिद के पास रहना चाहते थे और चाहते थे कि वहीं पर रहे, और आपको मजज़ूबों से बड़ा प्यार था ख्वाजा बाकी बिल्लाह को, ये भी एक अपनी हिस्ट्री है। लेकिन आपके मुर्शिद ने फरमाया कि हिंदुस्तान जाओ, एक बहुत बड़ा बाज जो है ना तुम्हारे पिंजरे में आने वाला है, जिसके जरिए तुम्हें उससे फायदा होगा, उसको तुमसे फायदा होगा। बाज समझना, बाज मुर्दा और चीज नहीं खाता, मुर्दों को नहीं पड़ता, ये अपनी एक मिसाल है। कौवा मुर्दा चीज भी खा लेता है, मुर्दों चीज पे बैठता भी है, बाज की मिजाज नहीं होती। लिहाजा मिसाल देकर कहा तो, लेकिन आप नहीं चाहते थे इलाका छोड़े, फिर भी आपने इस्तिखारा किया कि मैं जाऊं या मत जाऊं हिंदुस्तान। तो ख्वाब में आपने देखा एक तोता आपके हाथ में आकर बैठा हुआ है, तो आपको इशारा मिल गया क्योंकि तोता हिंदुस्तानी जानवर है। आप फौरन जो है हिंदुस्तान के शहर दिल्ली, और दिल्ली जब आ रहे थे रास्ते में पंजाब सरहद से होते हुए आए तो आपने सरहद को देखकर ही कहा था ये वही जगह है जहां मुझे कोई यार आ रही है, यकीनन इस जगह पर कोई पास आएगा जिनके जरिए अल्लाह ताला मेरे सिलसिले को भी तरक्की देगा और दीन इस्लाम को भी तरक्की अता फरमाएगा। लिहाजा बुजुर्गान दीन की अपनी बातें हैं, मैं अगर इस पर ले जाऊं तो तस्दीदी कारनामे में मेरा मैं ज़हन बना कर आया हूं, पढ़ कर आया हूं कि कुछ मुजद्दिद पाक की तस्दीदी बातें आपके सामने रखे, जो आज फितनों का दौर है और जो है बुजुर्गों का नाम लेकर क्या किया जा रहा है। तो थोड़ा सा मैं मुख्तसर से बात इन बुजुर्गों के बारे में, यानी हाल वाली बातें नहीं कर रहा हूँ, हाल वाली बातें, वरना उनकी हाल वाली कैफियत सुनाता तो ख्वाजा बाकी बिल्लाह वो है जो एक रोटी वाले को अपनी तरह बना देते हैं।
हाल की नजर डालकर अपनी तरह रंग दे देते हैं। लिहाजा ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह तआला अलैहि की खिदमत में आप गए और आप मकसूद पा लिए और आपसे बैअत हुए। कहा कि कहाँ का इरादा है? ख्वाजा बाकी बिल्ला ने कहा अहमद कहाँ का इरादा है? तो मैं हुजूर हज के लिए जाना था, कुछ दिन हमारे साथ रहो, 1 महीना सही हमारे साथ रहो। 1 महीने का वादा किया, लेकिन 6 महीने अपने मुर्शिद के साथ रहा। बातें कुछ ऐसी थी, रंग ऐसा था, कैफियत ऐसी थी, मिजाज ऐसी थी, मुर्शिद का दर्द छोड़ना ही दिल नहीं बोल रहा था। 6 महीने रहे और इस दरमियान आपके बैत भी हुए और आपको खिलाफत भी दी गई। इसलिए आपको मुजद्दिद अल-फिसानी नक्शबंदी सिलसिला आपको ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के जरिए से मिला। अब आ जाए यहाँ तक मैंने आपकी जिंदगी की मुख्तसर से हालात, मुजद्दिद अल-फिसानी की हालात मैंने आपके सामने रखे, मुख्तसर से बातें आपके सामने रखी। आपके बारे में एक बात बताकर मैं आ जाता हूँ आपके तशदीदी कारनामे की तरफ। आपके बारे में मशाइख़ीन ने अपनी किताबों में लिखा कि अल्लाह ने आपके जरिए 500 करामत ज़हूर हुए, आपके जरिए 500 करामत। आप करामात पर भी एक फिर एक अल-कुद्स आपके यानी आपके खलीफा मुजद्दिद अल-फिसानी के बहुत बड़े खलीफा है, उन्होंने एक किताब लिखी अल-कुद्स। उसके 2 जिल्दें हैं, उसमें आपने उन तमाम बातों को लिखा है। बड़ी मोतबर किताब आपकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी के मुताबिक लिखी गई है अल-कुद्स। लिहाजा यहाँ तक मैंने आपको बताया खानदान क्या है, कहाँ पैदा हुए, पैदा होने से पहले क्या इशारा मिले, नाम आगे मुजद्दिद क्यों कहा जाता है, अल-फिसानी क्यों कहा जाता है, आपके वालिद कौन थे, आपका खानदान कैसा था, 17 साल की उम्र में इल्म ज़ाहिर कैसे हासिल कर लिया और फिर आप दिल्ली आए, ख्वाजा बाकी बिल्ला की सोहबत में कितने महीने रहे, जब कमाल हासिल कर लिया। अब उस दौर में फितना था अकबर था, अकबर बादशाह जलालुद्दीन अकबर 13 साल 14 साल की उम्र में तख्त पर बैठ गया। अकबर के दौर को देखा जाए तो 3 दौर उसके हैं। शुरुआत के दौर में पक्का सुन्नी था और बुजुर्गान दीन की जियारत करता था। फिर धीरे धीरे ज़रक़रीद मौलवी, जिसको उलमाए सू और सोफियाए खाम कहा जाता है, ये 2 गुरु सोफियाए खाम यानी पक्का पीर नहीं, ढोंगी 2 नंबर पीर, जिसको मुजद्दिद अल-फिसानी कहते हैं, सोफियाए खाम है, सोफियाए हाल नहीं, सोफियाए खाम है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ सोफी जैसा लिबास तो पहना था, काम और की हरकतें दुनियादार जैसी थी। सोफियाए खाम और उलमाए सू, जिसका जिक्र अहादीस में आया है, इल्म को वो दुनिया के खातिर बेच देंगे, पैसे और दौलत की खातिर बेचेंगे, जिनको उलमाए सू सरकार ने फरमाया उनका दिल खंजीर की जैसा। लिहाजा इन दोनों की वजह से फिर अकबर का वो दौर शुरू हुआ कि धीरे धीरे वो उसने जो है धीरे धीरे, अब देखे मैं एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि फिर धीरे धीरे उसके हालात बिगड़े और उसने जो है अकबर बादशाह ने जो है नए नए कानून निकाले, नई नई बातें निकाली और नई नई हरकतें शुरू कर दी। तो अब यहाँ वो हरकतें क्या थी जो जलालुद्दीन अकबर ने इन सोफियाए खाम उलमाए सू की वजह से इन लोगों ने उन तमाम हदें पार कर दी थी जलालुद्दीन अकबर ने। वो अगर आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे और आपको भी ये बात कहनी पड़ेगी कि यकीनन ऐसे वक्त में अल्लाह ताला जो है मुजद्दिद अल-फिसानी के जरिए दीन की हिमायत ना करता और दीन की मदद ना करता तो शायद आज हिंदुस्तान में मिंबर और मेहराब वीरान नजर आ रहा। आप सुन के हैरान हो जाएंगे। अकबर जो है जलालुद्दीन अकबर फिर वहां से बिगड़ा। अब बिगड़ते बिगड़ते उसने कहा इस्लाम से वो बेजार हो गया, दीन से बेजार, दीन से इतना बेजार हुआ और उसकी वजह क्या बनी, ये उलमाए सू जो अकबर जो है रोजाना जुम्मे के दिन शाम में अपने महल में अकबर एक महफिल लगाता, अकबर बादशाह वो एक महफिल लगाता। उस महफिल में यही उलमाए सू भी रहते, उलमाए हक भी रहते थे शुरुआत में।
लेकिन बाद में उलमा सू की हरकतों को देखकर वो महल में यानी दरबार में आना जाना उन लोग छोड़ चुके थे। उलमा हक की बात कर रहा हूं, सोफिया हकीकत की बात कर रहा हूं। लेकिन सोफिया खाम अकबर के करीब होने के लिए उलमा सू जो जितना ज्यादा बोलता अकबर के उतना करीब बैठता, उसको उतना ज्यादा दौलत मिलती। पैसा दौलत समझ रहा, भीड़ से लालच। आज भी ऐसे लोग मिलेंगे जो पैसे के लिए दौलत के लिए बड़े बड़े लीडरों के हाथ में मिला देते कि भाई हाँ तुम्हारा तुम सही बोल रहे हो, तुम्हारा अकबर बादशाह के करीब बैठकर फिर ये फुरू के मसले में बहस हो जाती। फुरू समझ हनफी हम्बली शाफी मालिकी, मैं दिन से बच्चों को मेहनत कर रहा हूँ इसलिए मैं चेहरे देख रहा हूँ, बात समझना चाहिए। फुरू का मसला और अकीदे का मसला, चारों इमाम अकीदे में एक है, अहकाम में अंदर इख्तिलाफात। जैसा कि मिसाल के तौर पर हम हनफी है और वजू के 4 हम फराइज मानते हैं। कितने वजू के अंदर कितने फर्ज है? लेकिन हम्बलियों के पास वजू के 10 फराइज है, उनकी अपनी दलील। हम हनफी है, हम 4 फर्ज मानते, उनके पास 10। तो ये जो फुरू के मसले होते हैं, अभी आम आदमी के सामने बहस करने और इसका डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, इसको उलमा जानते हैं। आम आदमी के सामने, इसलिए हम तकरीर में भी उलमा आम आदमी के सामने कि इमाम अबू हनीफा यहाँ से दलील लेते हैं, इमाम शाफी यहाँ से दलील लेते हैं, इमाम मालिक यहाँ से दलील लेते हैं, इमाम अहमद बिन हंबल यहाँ से दलील लेते हैं। आपको ये तमाम दलाइल फुरू के मसाइल आम आदमी के सामने नहीं किया जा सकता। ये उलमा का काम होता है, वो ऐसे तदरीस पढ़ने वाले आलिम और फाजिल बच्चों के सामने इनके फुरुआत पर जिक्र करते हैं, वो बात समझ नहीं पाते हैं। अब अकबर जैसा अनपढ़ जाहिल बादशाह के सामने इस मसले पर डिस्कस हो रहा है कि ये मसला इमाम आज़म ने कहा, इमाम शाफी ने कहा, इमाम मालिक ने कहा, इमाम अब ये मसला ऐसा हुआ कि उसमें झगड़े शुरू हो गए। तो अकबर को धीरे धीरे इनके झगड़ों को देखकर अकबर बादशाह के दिल में दीन और इस्लाम के खिलाफ नफरत पैदा हो गई। यहाँ तक उसने खुद साख्ता दीन और इस्लाम यहाँ से निकालना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि वो सूरज की इबादत करने लग गया। ठीक है, सोफिया खाम की वजह से वो लोग क्या कहते थे, सोफिया खाम कहते थे कि आप जिल्ले इलाही है। जिल्ले इलाही समझते हैं? जिल्ले इलाही माज़ल्ला अल्लाह नसाया। ये सोफिया खाम ने कहा कि देखिए सोफिया खाम साहब 2 नंबर पीर की बात कर रहा हूं मैं। उन लोगों ने कहा कि अकबर साहब अब इस्लाम आकर 1000 साल हो गया है, बस इस्लाम 1000 साल तक ही था, लिहाजा अब इस्लाम खत्म हो गया है। आपको अल्लाह ताला ने जिल्ले इलाही बनाकर पैदा किया, जिल्ले इलाही आप है, अब आपका हुक्म चलेगा। देखिए आपका नाम भी अकबर है, कबीर बड़े को कहा जाता है, अकबर सबसे बड़े को कहा जाता है। अब ये नई टेक्नोलॉजी उन्होंने ज़हन में बैठाया अकबर के कि कबीर बड़ा, अकबर सबसे बड़ा, और आपका नाम भी अकबर है, अब जिले इलाही है, इसलिए आप तो अब अकबर को ये बातें इतनी पसंद आ गई कि अब वो मिक्स मजहब निकाला, उसका नाम दीन इलाही रखा और फिर उसने अपने नाम का सिक्का बनाया। उस सिक्के पर लिखा था अल्लाह अकबर, सिक्के पे उसने अपना नाम इस अंदाज में लिखा। और जब भी वो दरबार में आता अकबर बादशाह, तो जैसा दरबार में आता तो दरबार में आते ही लोग उसको देखकर कहते नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, यानी नारे तकबीर का नारा लगाकर और अकबर कहकर इशारा उसको कहा जाता। ये बड़ा खुश होता। तो अब देखे क्या क्या चीजें दीन में मिलावट हो गई। जिले इलाही कहा जाता और माज़ल्ला खुदाई का दावा शुरू हो गया। यहाँ तक कि अकबर बादशाह के दौर में यह मसला पैदा हो गया कि लोग सूरज की इबादत, और यहाँ तक पैदा हुआ धीरे धीरे, आप गौर करते चले जाइए, हालात बनते गए कि इसलिए सजदा ताज़ीमी जो इस्लाम में हुजूर की शरीयत में हराम है, ताज़ीमन सजदा करना क्या है, हराम है। लेकिन इसी ने कहा कि जो भी मेरे दरबार में मुझे सजदा करना, और इसके सजदा ताज़ीमी को जायज करार देने के लिए इन उलमा ने फतवे लगाए कि जायज है अकबर बादशाह को सजदा करना।
उलमाए सूफ और सूफिया काम दो नंबर पीर ने भरपूर इसका साथ दिया। अब धीरे धीरे इसने कहा कि अब यहाँ तक के मैं क्या बताऊं मैं कि मौलवियों ने, जिसमें आप देखे यहाँ पर किस तरह की हरकतें हुई, नाम भी लिखे हुए उन मौलवियों के, जिसमें एक बहुत बड़े मौलवी का नाम आता है जो है अबुल फैज और फैजी, बाप बेटे, ये दोनों का हाथ बहुत बड़ा रहा, अकबर का बेटा अबुल फैज और फैजी। यहाँ तक कि आप देखिए पूरा चंद में आपको अकीदे बता रहा हूँ अकबर बादशाह के, उसने क्या किया और उसके बाद आने का दीन इलाही मजहब में क्या क्या चीजें उसने पैदा की। एक हज की फर्जियत को इन्होंने खत्म कर दिया। हज कोई फर्जी नहीं है, यानी जो मालदार पर हज फर्ज है, ये कानून अल्लाह उसके रसूल ने बना दिया है, जिंदगी भर के लिए है, लेकिन इसे कहना नहीं कोई फर्ज नहीं है। हज की फर्जियत पर फतवे देने लगे, कोई फर्ज नहीं, यानी फर्ज उसको जिस दौलत में उस पर भी फर्ज नहीं, गरीब पे तो फर्ज होता नहीं, दौलत वाले पर भी हज करना फर्ज नहीं है। फिर दाढ़ी मुंडवाना का, ये दाढ़ी एक मुठ रखना, एक मुट्ठी रखना का ये गलत है, दाढ़ी को मुतालिक की फतवा के दाढ़ी मुंडवाना। अब ये भी मसला अकबर बादशाह के दीन इलाही में निकल के दाढ़ी वाली, अगर कोई दाढ़ी रख कर आता तो उसको फौरन जलाल में, हुजूर की सबसे बड़ी सुन्नत मां, मैंने कहा मुजद्दिद क्या कहा, मरी हुई सुन्नतों को फिर जिंदा कर देता है। अब गौर करें, फर्ज पर हमला, अकीदे पे हमला, दाढ़ी पर फतवा निकल गया कि दाढ़ी ना रखा जाए। फिर तीसरा, बादशाह के लिए सजदा ताज़ीमी जायज, और चौथा माज़ल्ला बादशाह के लिए नाम के आगे ला इलाहा इल्लल्लाह खलीफत अकबर, अकबर खलीफतुल्लाह का कलमा पढ़ा जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह अकबर खलीफतुल्लाह पढ़ने का सरकार। देखिए बुराई जो है, बुराई अगर एक दो आदमी तक हो तो आप हम सुधार कर सकते हैं, 10 आदमी तक हो तो हम सुधार सकते हैं, लेकिन बुराई जब खतरनाक हो जाती है, जब जो है एक माशरा बुराई बन जाता है और उस बुराई को साथ देने वाला कानून ताकतवर हो जाता है, वो खतरनाक हो जाता है। जब बुराई को ताकत देने वाला कानून भी आ जाए, बुराई के साथ देने के लिए कानून बन जाए, समझ रहे हैं, एक कानून बन जाए तो अब वो बुराई सिर्फ माशरे के हद तक नहीं होती है, वो बुराई वो कानून बन गया, उसका कानून उसका साथ दे रहा है। अब बुराई की ताकत, बुराई को खत्म करना है तो कानून से लड़ना है। तो इस मिसाल को ध्यान में रखे, अकबर बादशाह के दौर में बुराई एक मोहल्ले, गांव या शहर से नहीं निकली, महल से निकल रही थी, और ये अखंड हिंदुस्तान की बात है। सोचिए कि इस बुराई का कितना सपोर्ट हुकूमत की तरफ से था। अब ऐसे हालात में आवाज उठाना, यानी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाना, यकीन मौत को दावत देना है। जो उलमाए हक थे वो तो, जो पक्के सूफिया थे वो तो बैठ गए जंगलों में जाकर और दुआ करने लगे, अल्लाह हमारी तो ताकत रही है। अब सोचिए कि कैसे दौर में अल्लाह ने मुजद्दिद अल-फिसानी को जरिए काम लिया। बुराई जो है एक कानून बन गया, और कानून कैसा, जहां पर इस्लाम की अकीदे की धज्जियां उड़ाई जा रही है, सुन्नतों को मिटाया जा रहा है, यहाँ तक कि आप देखिए सूद को हलाल कर दिया गया, में सूद को हलाल कर दिया गया, शराब को हलाल और पाक करार दिया गया, 4 वक्त सूरज की इबादत लाजिम कर दी, और जो है ज़िनार पहनना ये भी लाजिम कर दिया गया, और जो है गुस्ल जनाबत ना करना, यानी नापाक है तो रहो, कोई मसला नहीं है, ना करना, बल्कि अगर कोई गुस्ल जनाबत ना करता तो कहते ये हमारे दीन, अकबर कहते ये हमारे दीन की पहचान है। अब सोचिए बुराई जो है महल से लिख रही है, बुराई सरकारी फरमान बनकर लिख रही है, अकीदा बिगड़ रहा है, सरकारी फरमान हो रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह माज़ल्लाह खलीफतुल्लाह पढ़ा जाए, सरकारी फरमान निकल चुका है शराब को हलाल समझा जाए, सरकारी फरमान निकल चुका है कि मालदारों पर भी हज करना कोई जरूरी और लाजिम नहीं है, सरकारी फरमान निकल चुका है कि दाढ़ी रखना कोई जरूरी नहीं है, सरकारी फरमान निकल चुका है सूरज की इबादत लाजिम है, सरकारी फरमान निकल चुका है शराब पी सकते हो, सरकारी फरमान निकल चुका है सूद खा सकते हो, सरकारी फरमान निकल चुका है। आप सोचिए दीन इस्लाम
की पुष्ट पर अकबर ने अपनी ताकत के छुरे चलाना शुरू कर दिए। उसको क्या पता कि ये दीन ऐसा दीन नहीं है कि कुछ साल कुछ सदियों के लिए आया है। ये दीन इस्लाम क़यामत तक के लिए आया है। और जब कोई इसको मिटाने की कोशिश की जाएगी, अल्लाह ताला अपने हबीब की उम्मत में ऐसे बुजुर्गों को पैदा कर उनके जरिए दीन की हिफाजत करता रहेगा। अब अंदाजा करें आप कि इस तरह का माहौल जब बन चुका, ऐसे वक्त में मुजद्दिद अल-फिसानी मैदान में आता, जहां आवाज हुकूमत के खवास आवाज उठाना मौत को आप दावत देना, सीधा सीधा आपको फांसी या आपको जेल हो सकती है। लेकिन मुजद्दिद अल-फिसानी ने वहां जोश नहीं हिकमत से काम किया। और आपने जब तशदीदी कारनामे शुरू किए और उसमें फिर क्योंकि आपकी नौजवानी की उम्र थी, जवानी की उम्र में अकबर बादशाह का दौर था, आपने बड़े प्यार मोहब्बत से तो काम शुरू ही किया था। अकबर मर गया। अकबर जब मरा तो उसका बेटा जहांगीर उसकी जगह पे बैठा। अब जहांगीर जिसकी बीवी नूरजहां जो अकीदे की शिया, अब ये गौर फरमाते जाइए कि जहांगीर की बीवी शिया होने की वजह से अब पूरे हिंदुस्तान भर में अहले तशय्युअ का भी रुआब दबदबा। और आसिफ जाह जो जहांगीर का साला था, उस वक्त मुल्क हिंदुस्तान का वजीर आजम था, इसके हाथ में जब बागडोर आ गई तो इसने शिया अकीदे को इतना प्रमोट किया, सुन्नी उलमा का जान का दुश्मन, बुजुर्गों का जान का दुश्मन, जो इनकी हां में हां नहीं मिलाता उसको या तो मार दिया जाता या जो है मुल्क बदर क्या कर दिया जाता, यानी मुल्क छोड़ने पर, शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता। ऐसे हालात जब जहांगीर के दौर में दिन ब दिन तरक्की करते गए और जहांगीर भी उन्हीं अकीदों पर, अपने बाप के अकीदों पर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता गया। मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने काम को तेज कर दिया और उस काम का नाम है आपके मकतूबात। मकतूबात यानी आपकी जो मकतूबात शरीफ है, उसमें आपने सबसे पहले जहांगीर के खास करीब जो बड़े बड़े ओहदों पर, जैसे कि सुपरिटेंडेंट थे या जज थे या बड़े ऑफिसर थे जो जहांगीर की फौज में शामिल थे, वजीर के करीब रहते थे, वो जानते थे कि जहांगीर और अकबर ने गलत किया, दीन इस्लाम को लेकर गलत बातें प्रमोट की है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। अब ऐसे लोगों को मुजद्दिद अल-फिसानी ने पकड़ा। दरबारी आदमी थे, एक पोस्ट पर थे, दरबार के आदमी थे, इनको पकड़ा और इनको खुद लेकर उनको आखिरत अल्लाह का खौफ दिलाया, आखिरत की फिक्र पैदा की और जहांगीर के जहन को मौका का मौका देखकर उसके जहन को साफ करने की तरकीब दी। मुजद्दिद अल-फिसानी का लिखा हुआ कलम उनके दिलों पर असर करता गया। ये बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े वजीर जो जहांगीर करीब के पास आना जाना था, उन्हें धीरे धीरे जहांगीर का जहन बनाना शुरू कर दिया और जहांगीर के मिजाज को धोना शुरू कर दिया। तो आप मुजद्दिद अल-फिसानी की बातों में जहां आपके मकतूबात ने, आपके तकरीर ने, आपकी जिद्दोजहद ने, आपकी मेहनत ने, आपकी मशक्कत ने उस दरबार में रहने वाले बड़े बड़े वजीरों के दिलों को नरम कर दिया था। दीन इस्लाम से मोहब्बत थी ही, लेकिन जब हकीकत और समझ में आ गई तो इन्होंने जहांगीर के जहन को साफ किया। बादशाह सलामत के दिल में भी नरमी पैदा हो गई। जब नरमी पैदा हो गई, जहांगीर कहने लगा बुलाओ ना शेख अहमद सरहंदी को। जैसा शेख अहमद सरहंदी जैसा आए और जैसा ये उलमाए सू को मालूम हुआ कि ये आ जाएगा तो हमारे चिराग बंद, इसका चिराग उजाला, यानी वही बात हो गई ना, हक आया तो बातिल गायब। तो इन्होंने क्या किया, उलमाए रसूल ने मकतूबात के अंदर जो आपके मकतूबात थे, उस मकतूबात में गड़बड़ी पैदा कर दी और कुछ ऐसे बातें लिख दिए जो बातें अकीदे के भी खिलाफ थी और मुल्क के भी खिलाफ थी। और खिलाफ कर अकीदे के खिलाफ कर बड़े बड़े उलमा का देखो जी मुजद्दिद अल-फिसानी ऐसे बातें करते हैं, उनका अकीदा ये है, माशाअल्लाह उनका अकीदा ये है, यारे बद अकीदगी की बातें कर दी। और जहांगीर के पास मकतूबात में फेड़ मुकर कर कहा, देखिए ये तो आपका मुल्क का गद्दार है, ये आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, आपके हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहा है।
इसके इर्द गिर्द हजारों का मजमा होता है, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से आपका कुर्सी चले जाए। भाई बादशाह को अपनी कुर्सी से बड़ा प्यार होता है, बादशाहों को अपनी कुर्सी से बड़ा प्यार होता है। आज मैं डिटेल के साथ मुजद्दिद पाक का जिक्र कर रहा हूं, एक एक चीज पर गौर फरमाए। लिहाजा बादशाह, हाँ ये बात सही है, जब कुर्सी की बात आई तो फिर कुछ समझ में नहीं, जब थोड़ा सा ज़हन साफ हुआ तो उलमाए सू को बर्दाश्त नहीं। लेकिन यहाँ से एक बात पता चल गया, जहां सच्चे होते हैं वहां झूठ भी, सच्चों के पीछे झूठ भी लगा जाता है। इतने बड़े बुजुर्ग मकतूबात में एर फेर कर कर उसको उलमा के पास भेजा, इन बदबख्तों उलमाए सू की बातों में आकर शाह अब्दुल हक मौदूदी से दहलवी जैसे बुजुर्ग, हाय हाय शाह अब्दुल हक मौदूदी से दहलवी जैसे बुजुर्ग मुजद्दिद अल-फिसानी से बिगड़ गए। आप ये मकतूबात क्या, लेकिन जब तहकीक हुई मकतूबात की सही कॉपी मुजद्दिद अल-फिसानी ने बताया कि हुजूर ये मैंने नहीं कहा है, ना मेरा ये अकीदा है। जब आपको ये किताबें पहुंची तो फौरन शाह अब्दुल हक मौदूदी से दहलवी ने रुजूनामा लिखा, कहा मैं बरी हूं, मुझे गफलत दी गई है। एक रिवायत आता है कि मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने खुद अपने हकीकी मकतूबात की कॉपी भेजकर कहा हुजूर ये मेरे मकतूबात है, इन लोगों ने इसमें उलट फेर कर दी है। एक तो ये रिवाज है शाह अब्दुल हक मौदूदी से दहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह तौबानामा और रुजूनामा करते हैं, और एक रिवायत में आता है शाह अब्दुल हक मौदूदी से दहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के ख्वाब में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाकर कहते हैं कि ऐ अब्दुल हक मौदूदी से दहलवी, हिंदुस्तान में इस वक्त मेरा नायब शेख अहमद सरंदी है, जो इसका है वो मेरा है, जो इनका है वो जो इनके करीब वो मेरे करीब है। तो शाह अब्दुल हक मौदूदी से दहलवी डर गए और फिर आपको हकीकत का पता चला। लेकिन पता यहाँ मालूम हुआ अच्छे लोगों को बदनाम करने के लिए कुछ ऐसी हरकतें कर दी जाती है कि अगर तहकीक ना किया जाए तो दूसरे अच्छे लोग भी उस अच्छे आदमी के बारे में शिकायत करने लगते हैं। इसलिए कोई भी चीज तहकीक होना चाहिए, सुना सुनी बात पर अमल नहीं होना चाहिए। यहाँ से ये बात हमें समझ में आ रही है। और अच्छे लोगों के पीछे दुश्मन लगते हैं। अब मुझे बताए उलमा क्यों लगे? भाई ये तो हम खुश हो जाएंगे अगर ये बादशाह खरीब हो गए तो हमारे आमदनी बंद हो जाएगी, दौलत बंद हो जाएगी, पैसा, ये सारी हरकतें करने लगे। लिहाजा इनको अपने पैसे की फिक्र थी, तो इन लोगों ने क्या किया कि माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला कि इन लोगों ने मकतूबात जो आपके खुतूत थे, आपके खत थे, जो मुजद्दिद अल-फिसानी ने जहांगीर के वजीरों को लिखा था, वहाँ के सिपाहियों को लिखा था, उन खुतूत में हेर फेर कर बादशाह को ये ज़हम दिया ये आदमी आपके मुल्क का गद्दार है, आपके कुर्सी का गद्दार है। और सच्चे उलमा और बुजुर्गान दीन को ये ज़हम दिया कि माशाअल्लाह की बदअकीदा है, गंदी बातें करते हैं। लिहाजा कि अच्छों के पीछे बदनाम करना ये मुनाफिकों की शुरू से चल रही है, हर दौर में रही है। बस हमारा काम ये होता है सुना सुनी बातों में ना आए, तहकीक कर उसकी बात की जड़ तक पहुंचा जाए। लिहाजा अब गौर फरमाइए, तो ये वो लोग थे, मैं आपके सामने जिक्र किया। फिर सोफिया खाम जो कह रहे थे भाई कि नमाज रोजा बस ये सारे शरीयत वालों के लिए, हम तरीक़त हकीकत की मंजिल पार कर गए हैं, ना हमारे लिए नमाज है ना रोजा है, अभी तुम रास्ते में हो, हम मंजिल तक पहुंच चुके हैं। इस तरह की बातें कर नमाज रोजा खुद भी छोड़ रहे थे। और इनकी हरकतों को देखकर दरबारी लोग भी कहते थे हाँ भाई इतने बड़ा पीर है, बड़ा पीर। अरे भाई पीर होगा, इनके खानदान में बड़े पीर गुजरे होंगे, लेकिन अगर बेटा है तो अपने वालिद के अकीदे पे चलने वाला भी वो जानशीन होता है। ऐसा नहीं कि वालिद का अकीदा कुछ और हो तुम्हारा अकीदा कुछ और। ऐसे लोग मुजद्दिद अल-फिसानी, आप देखें मुजद्दिद अल-फिसानी के सामने कितने खतरनाक मरहले थे। एक तो बुराई के पीछे ताकत हुकूमत की थी, फैसला हुकूमत का था। दूसरा दुश्मन अगर सामने वाला खैर तो बात समझ में आती है, अपने आप को मुसलमान कहने वाले मौलवी कहने वाले आपके दुश्मन। अब जहांगीर के जब कान भरा तो जहांगीर ने कहा कि बुलाओ शेख अहमद सरंदी को। आपको बुलाया गया तो बादशाह के पास आए तो सज्जाए ताज़ीमी करना लाज़िम था, आपने सज्जाए ताज़ीमी नहीं किया। जबकि जहांगीर के बेटे मोहम्मद खुर्रम जिनको शाहजहां कहा जाता, उन्होंने वो जहांगीर के बेटे थे,
मोहम्मद खुर्रम शाहजहां बादशाह, जिन्होंने कहा था मुजद्दिद अल-फिसानी को कि हुजूर आप आ रहे हैं मेरे वालिद से मिलने के लिए, क्योंकि ये मुरीद हो चुके हैं। हाँ, ये जहांगीर शाहजहां बादशाह सिलसिले नक्शबंदिया के मुजद्दिद पाक के हाथ देकर मुरीद होने वाले लोग हैं। मुजद्दिद अल-फिसानी के मुरीद होने वाले हैं जहांगीर बादशाह। हम इनका अदब नाम इसलिए करें कि ये सुधरा है बंदा, जहांगीर बादशाह शाहजहां सुधरा, इसलिए उनका बेटा औरंगजेब। सोहबत किसकी थी? मुजद्दिद अल-फिसानी की सोहबत थी। मुजद्दिद अल-फिसानी के हाथ पर जहांगीर के बेटे खुर्रम, जिनको शाहजहां कहा जाता है, वो मुरीद हो चुका था। उसने कहा हुजूर इस्लाम में, शरीयत में एक रुखसत है, एक अजीमत है। आप मेरे बाप के मुझे आपको दरबार में बुला रहा है, मुझे मालूम है कि आप सजदा नहीं करेंगे, लेकिन शरीयत में रुखसत की भी इजाजत है। जान बचाने के लिए आप सजदा कर लीजिए। आपने फरमाया अगर हर कोई रुखसत से अमल करेगा तो अजीमत पे कौन अमल करेगा? रुखसत और अजीमत ये शरीयत का कानून याद रखिए, दो नाम। रुखसत जान बचाने के लिए कोई काम कर ले जो इस्लाम में गलत था, कर लिए, लेकिन जान बचाने के लिए दिल में मोहब्बत है ईमान से, लेकिन जान बचाने के लिए। लेकिन अजीमत ये जो होना है कर ले। ये अजीमत का पैगाम करबला से आया है, करबला से आया है। लिहाजा मुजद्दिद अल-फिसानी ने सजदा नहीं किया। बादशाह का तो ज़हन पहले से खराब था ही कि ये बंदा हमारे मुल्क के खिलाफ है, हमारे सीट के खिलाफ है। तो बादशाह के ज़हन में जाकर लोगों ने कहा, देखिए आसिफ जाह करने लगा, जो कट्टर शिया था वो तो सुन्नी को देखना पसंद भी नहीं करता था। आसिफ जाह वजीर था, उसने कहा देखो हुजूर आपको सजदा नहीं किया, सलाम नहीं किया। जहांगीर ने कहा कि आपने मुझे सजदा क्यों नहीं किया? कहा हराम है, नहीं करूंगा। तो और उसने अपनी तावील देने लगे कि नहीं ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। कहा नहीं करूंगा। सिपाहियों को भेजा, कहा पूरी ताकत से इनका सर झुकाओ। 2 सिपाही आए और मुजद्दिद अल-फिसानी के सर को पकड़ा और पूरी ताकत से जब दबाना शुरू किया, खुदा की इज्जत जलाल के कसम, मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के दोनों नाक के दोनों सुराख से खून तो बाहर आया, सर नहीं झुका। डॉक्टर इकबाल का वो शेर, सर न झुका इसके जहांगीर की आगे। मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहदी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि को जहांगीर ने कहा कि काम करो, इनको इंटरनेशनल कैदी में डाल दिया गया, कैद में डाल दिया गया। गवालियार, गालिबन ये आगरा के करीब एक इलाका था गवालियार, वहां के किले में आपको 2 साल कैद कर दिया गया। वो भी आम कैदी में नहीं, इंटरनेशनल कैदी, जहां आप समझते हैं इंटरनेशनल कैदी, जहां हुकूमत समझती है मुल्क का गद्दार है और ऐसा कैदी है सुधर ही नहीं सकता। आज ये देखिए अब जेलों में ब्रेक के होते हैं, आम कैदी अलग होते हैं, सरफिरी अलग होते हैं, टेररिस्ट अलग होते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में समझे माज़अल्लाह टेररिस्ट की लिस्ट में डाल दिया। अब जेल आप गए ना, मुजद्दिद अल-फिसानी मुरीदों के जाने से पहले कहते थे मुरीदों को कि एक चीज हमारे ऊपर आने वाली, एक बला हम देख रहे हैं। मुजद्दिद अल-फिसानी कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं वो मुसीबत को आएगी और जरूर आएगी, उस पर मैं भी सब्र करूंगा, अपने मुरीदों को तुम भी सब्र करो। कोई वह वाला एहतिजाज कुछ नहीं करोगे, सब्र करोगे। और मैं देख रहा हूँ उस मुसीबत के जरिए अल्लाह ताला मेरे दर्जात को बहुत ज्यादा बुलंद कर देगा। ये होता दीन के खातिर जेल में जाना, वो भी भाई टेररिस्ट के नाम से हम डर जाते यार। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुल्क के वफादार आदमी, लेकिन सोचिए आपको ना उसकी परवाह थी। आप इधर बोले, इधर सिपाही आए, लेके ये सारा मामला हुआ, डाल दिया गया। 2 साल गवालियार के किले में आप बंद रहे, 2 साल गवालियार के किले में आप बंद रहे। उन 2 साल में आपके अखलाक, आपकी इबादत और आपके मिजाज को देखकर जितने कैदी हुए सरफिरे लोग जो हुकूमत नहीं सुधार सकती थी, लेकिन आपकी सोहबत में रहकर वो 2 साल में गवालियार के तमाम कैदी कलमा भी पढ़े और मुत्तकी परहेजगार बनकर विलायत के आला मुकाम तक भी पहुंचा। अब यहाँ 2 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि एक तो ये कि जब जहांगीर ने आपको किले में गवालियार में कैद में डाल दिया तो वजीरों ने
जो है आवाज उठाई। फिर जहांगीर की उनके वजीरों की जंग हुई, उसमें जहांगीर हार गया। फिर उन्होंने जाकर कहा हुजूर आ जाइए कैद खाने से बाहर, कि आप आएंगे? तो आपने फरमाया नहीं, तुम पहले जहांगीर को फिर से हुकूमत दे दो, मैं बाहर आऊंगा। फिर आपके मुरीदों ने फिर से हुकूमत दे दी। फिर जहांगीर को इस बात में बड़ा असर हुआ, उसने बड़ी इज्जत के साथ आपको बुलाया। तो आपने कहा एक शर्त पर बाहर आऊंगा, कि मेरी शर्त ये है कि जितने काम तेरे बाबा तूने जो बुराई का कानून बनाया दीन इलाही, उस तमाम को खत्म कर, जो मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन है उसी का बोलबाला कर। आपने जहांगीर ने इस बात की शर्त को माना और बाहर निकल आया। एक तो ये रिवायत है। दूसरी रिवायत है कि जहांगीर को जब पता चला कि किले के तमाम कैदी ऐसे आला मुकाम के मुत्तकी परहेज़गार हो गए, तो इसको बड़ा मुतासिर हुआ और उसने आपको इज्जत से बाहर निकाला। और आपके कहने के मुताबिक उसने फिर सारे मुल्क से दीन इलाही को खत्म किया। फिर से वही इस्लाम का लहलहार, वो खिलखिलाता हुआ चमन, जिसको सरकार ने फरमाया मुजद्दिद सोहे दीन को जिंदा करने वाला होगा, सुन्नतों को जिंदा करने वाला होगा। मुजद्दिद अल-फिसानी की कुर्बानियों, इन मेहनत, इनकी मशक्कत, इन इल्मी कारनामों के जरिए फिर अल्लाह ताला ने आपके जरिए दीन को फिर लालो हाल कर दिया, यानी हरा भरा कर दिया। आप अंदाजा करें उस वक्त में अगर हालात को ऐसे ही रहने दिया जाता, सोचिए कि आज क्या होता, आज कैसे मामलात होते। लेकिन करम है अल्लाह ताला उसके रसूल अलैहिस्सलाम का। फिर आपके मैं यहाँ 3 मकतूबात पढ़ना चाहता हूँ। मकतूबात मैंने कहा ना, आपकी 3 जिल्दों में मकतूबात आई है, और फिर आप उन मकतूबात के जरिए किस तरह के मामलात आपने किए, कि आप में से मैं आपको एक पहला मकतूबात जो है मैं यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ। एक सैयद साहब ने, क्योंकि जब जहांगीर ने आपको बाहर निकाला, काजी खुजा बनाया, कुछ साल अपने साथ रखा, आप रहे उसके साथ, और जहांगीर धीरे धीरे आपकी सोहबत में रहकर इतना सुधरा जो शराब कबाब का आदमी था। एक वक्त ये आया कि जहांगीर नमाजी परहेजगार मुत्तकी भी हुआ, शराब भी छोड़ा। और यहाँ तक के एक वक्त ये आया, जहांगीर बादशाह खुद कहता था कि मेरी बख्शिश का जरिया मेरे अमाल तो कुछ ऐसे खास नहीं है। बादशाह हिंद कह रहा है, जहांगीर कहता था जुमला, मेरे हालात कुछ ऐसे नहीं है कि मैं नमाजी परहेजगार हूँ, मेरे इस अमाल की वजह से मेरी बख्शिश हो सकती है। ना ना ना, मैं अपने अमाल पे तो भरोसा नहीं रखता, लेकिन हाँ मेरे पास एक पर्ची है, उस पर्ची में मुजद्दिद अल-फिसानी की सैन है, जिसमें आपने लिखकर कहा था जहांगीर अगर अल्लाह अपने फजल से मुझ फकीर को जन्नत में दाखिल करेगा और जन्नत में जाने का हुक्म देगा, तो ये फकीर उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगा जब तक तुझे सांस लेकर ना जाए। बुजुर्गों की सोहबत में कैसे कैसे लोग आकर सुधर जाते हैं। मैंने कहा वाह जहांगीर की रिवायत में बड़ा रवा, मुजद्दिद अल-फिसानी जैसे बुजुर्ग तुझे मिला, उनकी सोहबत तुझे मिली, और उनकी जुबान से निकला हुआ जुमला ये, लिहाजा क्योंकि जहांगीर मैंने कहा नूर जहां था आसिफ, उसका साला इन्होंने अकीदे बहुत बिगाड़े थे, तो बहुत से अहले तशय्युअ जो सहाबा को गालियां देने वाले थे, वो खानखाओं में भी घुस गए सुन्नी बनकर। आज का दौर समझ में आ रहा, ये दौर आ रहा मुजद्दिद अल-फिसानी के दौर में सुन्नी बनकर घुस गए। खानखा सच्ची है, पीर सच्चा है, कुछ घुस गए और धीरे 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 करके सहाबा के बारे में, खास तौर पर मेरे माविया के बारे में इस तरह की बातें करने लगे। अब एक साहब खत भेजे, जैसा आला जब आपके उनका चर्चा पूरी दुनिया में हुआ, आपका आला हज़रत का किताब है फतवाए अफ्रीका, आला हज़रत की किताब फतवाए अफ्रीका। सोचिए ना इंटरनेट का दौर, ना फेसबुक का दौर, अफ्रीका से तो लोग आला हज़रत सवाल। मैंने कहा ना अभी मुजद्दिद को अल्लाह दोनों सदियों में इसके इल्म का चर्चा करता है, लिहाजा यही मुजद्दिद अल-पाक का चर्चा पूरे हिंदुस्तान पूरी दुनिया भर में होने लगा, लोग सवालात करने लगे। तो आपके मकतूबात में जो आपके जवाबात है, अगर आप मुजद्दिद अल-फिसानी के मकतूबात पढ़ेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि मैं आला हज़रत की किताबों को पढ़ रहा हूँ। अगर आला हज़रत की किताबों को पढ़ेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा कि मैं मुजद्दिद अल-फिसानी की किताबों को पढ़ रहा हूँ। क्योंकि मुजद्दिद जो है
अपनी तरह से गुलूफ नहीं करता बल्कि तजदीद करता है। वो तहरीफ करने के लिए कुरान हदीस के माने को तहरीफ बदलने के लिए नहीं आता बल्कि वही माना बताता है जो माना सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम पिछले मुसलमानों ने, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, सालिहीन ने जो माना बताया, मुजद्दिद उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हैं। अपनी तरफ से गुलूफ, आला हज़रत ने अपनी तरफ से लिखा ना, मैं इसलिए कहता हूँ आला हज़रत को पढ़ो। एक भी बात अगर जो किताब में आला हज़रत ने लिखी है वही बात तुम्हें मुजद्दिद अल-फिसानी के मकतूबात में मिलेगी, वही बात तुम्हें गौसे आज़म की किताबों में मिलेगी, वही बात अइम्मा की किताबों में मिलेगी। मैंने कहा बताओ अपनी तरफ से लिखा क्या? जो कहा मुजद्दिद जो है ना पिछले लोगों से, आने वाले लोगों को पिछले लोगों से जुड़ाने वाला, तो पिछले मुसलमान गुज़रे सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है, मुजद्दिद जो है आकर पिछले लोगों से जुड़ा देता है, अपने से नहीं पिछले लोगों के ईमान वालों जुड़ा देता है। अब देखे, अब कुछ अहले तशय्युअ जब पीर खाने में आए तो सैयद साहब जो है मुजद्दिद अल-फिसानी को जो है खत लिखे को हुजूर ये बताए कि बंदा ये कहता है सहाबा को गालियां देता है। अब देखिए क्या कह रहे हैं। हाय पहले सैयद साहब को अदब से सलाम किया, क्या फारूकी है और फारूक आजम जानते हैं, उनकी औलाद जानते हैं कि सादत का अदब कैसे होता है, सैयदों का अदब। यहाँ पर आप उनके तारीफी जुमले किए और उसके बाद ये फरमा, ये फकीर आपकी सोहबत गिरामी से दूर पड़ा हुआ है मुझे। अब आगे देखिए फरमाते जवाब दे रहे, सहाबा को गालियां देने खातिर मेरे माँ बाप गालियां देने, आप क्या कहते हैं ऐसे लोगों के बारे में? तो आप मुजद्दिद अल-फिसानी मकतूबात नंबर जो मैंने यहाँ पर निकाला था 54, मकतूबात नंबर 54। अब देखिए मुजद्दिद अल-फिसानी क्या कहते हैं कि आप फरमाते हैं कि ये फकीर आपकी सोहबत गिरामी पीर साहब के सैयद है। पहले उनकी तारीफ की, मैं आधे से ये मकतूबात पढ़ रहा हूँ, पूरा नहीं, पूरा पढ़ने का टाइम नहीं है। आप फरमाते आज ये रिकॉर्ड होना चाहिए इंशाअल्लाह। फरमाते हैं कि ये फकीर आपकी सोहबत गिरामी से दूर पड़ा हुआ है, मुझे इल्म नहीं कि आपकी मजलिस शरीफ में कैसे फहम के लोग आते और जाते हैं, आपके खानका में कैसे लोग आते और जाते हैं, खिलवत और जलवत में आपके मनूस यानी आपके साथ बैठने वाले कैसे लोग हैं, मुझे इस बात का इल्म नहीं, लेकिन जिगर को जला देने वाले इस फिक्र से मेरी आंखों से नींद उड़ गई है। किसी शख्स की आगोश आपकी मंजिल और आपकी नींद की आरामगाह बनी हुई है। मैं हैरान हूँ, सैयद साहब आप आले रसूल है, अहले बैत है, आपने जो सवाल किया है, आपका घराना, आप कैसे बुजुर्ग है, मुझे मेरी तो नींद उड़ गई है। मुजद्दिद अल-फिसानी कह रहे हैं नींद उड़ गई है कि पता नहीं आपके पास कौन आ रहा है, कौन आपके साथ बैठ रहा है, आपकी महफिल में कैसे लोग आ रहे हैं, तन्हाई में खलवत में आप कैसे लोग के साथ बैठ रहे हैं। तो भी तो ऐसे अब देखिए यहाँ कर कर फरमाते, अब देखिए फरमाते मुजद्दिद अल-फिसानी इस बात पर यकीन रखे कि बिदअती की सोहबत, बिदअती की सोहबत की खराबी काफिर की सोहबत की खराबी से भी ज्यादा नुकसान। बिदअती में मुनाफिक आ गए, वहाबी आ गए, उस दौर के अहले तशय्युअ आ गए, मजहब सब आ गए। फरमाया बिदअती की सोहबत काफिर की भी सोहबत से बच। ये मुजद्दिद अल-फिसानी कह रहे, आला हज़रत नहीं कह रहे, फतवा आला हज़रत को नहीं लगाना। तो बरेलवी लोग ऐसे कहते हैं, मैंने मुजद्दिद पाक मकतूबात पढ़ रहा हूं। फरमाते हैं काफिर की समझ से भी ज्यादा आ रहा है। फिर फरमाते तमाम बिदअती फिरकों में सबसे बदतरीन वो गुरुह है जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा से बुग़्ज़ रखता है, दुश्मनी रखता है। फिर आगे फरमाते अल्लाह ताला कुरान मजीद में खुद फरमाता है, एक आयत पाक पढ़ी इसका तर्जुमा है, अल्लाह ताला गज़ब में मुब्तला करता है किसको, जो सहाबा को देखकर कुफ्र करते हैं, यानी सहाबा से दुश्मनी तुम्हारे ईमान की भी खराबी होती है, कुफ्र है। ये बात आप समझते हैं। लिहाजा मुजद्दिद अल-फिसानी कहते हैं कुरान मजीद शरीयत मुतारहात की तबलीग और इशाअत सहाबा इकराम ने की है। इस मुबारक गुरोह पर तान
और एतराज लाजिम आता है कुरान हकीम को। क्यों? अगर इन पर एतराज करोगे, सहाबा पर एतराज करोगे, तो फिर कुरान पर भी शक पैदा होगे, क्योंकि इन्हीं के जरिए कुरान फैला है। आप आला फरमाते हैं मुजद्दिद अल-फिसानी, क्यों? क्योंकि हजरत उस्मान गनी ने कुरान को जमा किया है। अगर उस्मान गनी माज़अल्लाह काबिल एतराज ठहरे तो फिर कुरान को भी गलत मानना पड़ेगा। पहले तशय्युअ उस्मान गनी को भी गालियां देते हैं ना, साहबा में अमीर माविया को नहीं, उस्मान गनी को भी गालियां। और आज का पीर साहब कहता है ना तशय्युअ शिया सादात की बड़ी मोहब्बत करते। मैंने कहा ये मुजद्दिद पाक के मकतूबात पढ़ो। लिहाजा अल्लाह ताला आप फरमाते, अल्लाह ताला हमें जिंदगी और बददीन लोगों के अकीदे से पनाह में रखे। वो इख्तिलाफात, वो झगड़े, अब मुजद्दिद अल-फिसानी कहते हैं वो इख्तिलाफात, वो झगड़े जो सहाबा इकराम में वक़ू हुए हैं, ख्वाहिशात नफ्स के बायस हरगिज़ नहीं थे। ये हजरत यानी सहाबा, ये हजरत खैरुल बशर अलैहिस्सलाम की सोहबत में पाक तज़किये के मुकाम में पहुंच चुके थे। हुजूर की सोहबत में रहकर सहाबा अपने दिल को पाक कर चुके थे। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये कह रहे हैं हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप गौर फरमाते जाइए। ये एक मकतूबात मैंने आपके सामने पढ़ा, लेकिन वक्त सिर्फ एक और मकतूबात पढ़कर इंशाअल्लाह आप थकान चेहरे से खत्म करिए, जमा या बेचैनी खत्म कर ये एक मकतूबात को नाज़िल फरमाइए। आप देखिए इश्क ईमान के लिए इश्क रसूल क्या है। मुजद्दिद अल-फिसानी अपने चाहने वालों को मकतूबात नंबर 165 में जुमला फरमाते हैं कि आप हुजूर अलैहिस्सलाम के आपके अम्र इत्तिबा इताअत लाजिम और जरूरी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमाल मुतहब्बियत आपके साथ कमाल मोहब्बत की फरा है, यानी आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कामिल मोहब्बत की अलामत निशानी आपके दुश्मनों के साथ कामिल बुग़्ज़ और अदावत रखना। कौन कर रहे हैं? आला हज़रत नहीं, मुजद्दिद अल-फिसानी। हुजूर की मोहब्बत की पहचान क्या है? देखिए यहाँ इसकी शरह में करता हूँ, फरमाते कि देखो मोहब्बत ईमान की जान है। जब मोहब्बत हो तो उसकी इत्तिबा, जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसके हुक्म को मानते हैं, उसकी बात को मानते हैं, उसकी इताअत और इत्तिबा करते हैं। फिर आप फरमाते हैं ये मुजद्दिद अल-फिसानी कि मोहब्बत तुम्हारे अंदर गैरत पैदा करती है। मोहब्बत तुम्हारे अंदर क्या करती है? गैरत पैदा करती है। गैरत किसको कहते हैं? गैरत के दो माने हैं। एक माना वो कि जिससे मैं जिससे वो बंदा मोहब्बत करता है वो मुहिब है, और जिससे मोहब्बत का महबूब है, तो मोहब्बत गैरत पैदा करती है। गैरत के दो माना, एक माना वो जैसा मेरा महबूब है ऐसा किसी का नहीं। गैरत इसको कहते हैं जैसा मेरा महबूब है ऐसा किसी का नहीं। दूसरा, जैसा मेरा महबूब, जब मेरा महबूब है इस पर कोई उंगली तक ना उठाए, उनके खिलाफ कोई बात तक ना करे, ये मोहब्बत गैरत पैदा करती है। यानी जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी मोहब्बत तुम्हारे अंदर गैरत पैदा करती है। अब मुजद्दिद अल-फिसानी कहते हैं कि ईमान का कमाल मोहब्बत है और मोहब्बत का कमाल गैरत है, और मोहब्बत जो कमाल तक पहुंचती है वो हकीकी मोहब्बत जो मोमिन को होना चाहिए वो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक से होना चाहिए। ये है मोहब्बत का कमाल जो मुजद्दिद अल-फिसानी कहते हैं। और फरमाते हैं जब तुम्हारे अंदर हुजूर की मोहब्बत की गैरत पैदा हो जाए, जब तुम्हारे अंदर हुजूर से मोहब्बत हो जाए और उस मोहब्बत की वजह से हुजूर के लिए गैरत पैदा हो जाए। गैरत समझिए जैसे मेरा महबूब है किसी का, और जो भी मेरे महबूब पर कोई उंगली ना उठाए। अब गैरत का कमाल के फरमाते गैरत का कमाल क्या है? फरमाते उनके दोस्तों से दोस्ती रखना, उनके दुश्मनों से दुश्मनी रखना। ये मकतूबात में पढ़ रहा हूँ 165, और आप मकतूबात नंबर 165 मैंने बता दिया। यही बात तमहीदुल ईमान में आला हज़रत बताते हैं।
उन्हें जाना, अपने शेर में अलग, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। लिहाजा ये मुजद्दिद पाक के दो मकतूबात को मैंने आपके सामने पढ़ा और बताया। यहाँ जो सूफिया खाम थे जिन्होंने शरीयत को ताक कर पीछे कर दिया था, उन बेअमल सूफी 2 नंबर पीरों को दावत देते था, तुम नमाज रोजे का मजाक उड़ाते हो, कहते कि नमाज रोजा ये शरीयत वाला काम है, तरीकत वाला काम नहीं है। तो मुजद्दिद अल-फिसानी कहते हैं तुम्हारे हजारों छिल्ले, यानी एक जगह बैठकर 1000 छिल्ले, चिल्ला की समझ से 40 दिन का एक छिल्ला होता है, ऐसे 1000 छिल्ले तुम पढ़ रहे हो, नमाज नहीं करते, इबादत सिर्फ करते, हम जिक्र तो 24 घंटे करते बैठे, तुम्हारे 1000 छिल्ले एक तरफ है। मुजद्दिद अल-फिसानी कहते हैं तुम सूफिया खाम से तुम्हारे 1000 छिल्ले एक तरफ है और फर्ज नमाज के टाइम पर पाबंदी के साथ पढ़ना ये 1000 छिल्लों से ज्यादा बेहतर इबादत। आज ऐसे लोग मिलेंगे खाली जिक्र कर लेते बैठते हैं, अल्लाह 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 अल्लाह, नमाज रोजा वाले तहज्जुद पढ़ ले, बात तो ऐसी भी जगह फर्ज छोड़े थे, इशा भी छोड़े थे, तहज्जुद पढ़ते और जिक्र करते बैठते। क्या कहे 1000 छिल्ले एक तरफ, सूफिया खाम जो दिखाए 2 नंबर, तो मुजद्दिद अल-फिसानी को कहते हैं तुम्हारे 1000 छिल्ले एक तरफ है, बावजू बातारत एक टाइम की फर्ज नमाज पढ़ने वाला तुम 1000 छिल्लों से बेहतर। ये है मुजद्दिद अल-फिसानी ने उलमाए सूफ की भी धुलाई की, सूफिया खाम की धुलाई की, वहदतुल वजूद पर गुफ्तगू की और ऐसा दीन और शरीयत का चिराग को बुलंद किया कि आज फिर मेंबरों से अज़ानें और आवाजें आने लगी। फिर उसका नतीजा शाहजहां बादशाह निकला, उसका नतीजा औरंगजेब निकला। ऐसी हुकूमत चली ना फिर बाद में बिल्कुल तरतीब के साथ बैलेंस के साथ इस्लाम को लेकर चली। वो शाहजहां की जिंदगी को पढ़े, वो औरंगजेब की जिंदगी को पढ़े। अल्लाह की बारगाह में दुआ है आपने 63 साल की उम्र पर्दा फरमाए और आपका मजार, आपने पर्दा होने से पहले कहा था कि मैं जा रहा हूँ दुनिया से और आपका मजार मुबारक सरहद में है, 28 सफर को आप दुनिया से गए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जो अकीदे बयान किए गए अल्लाह उस अकीदे पे याद रखने, उस पे अमल करने के अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। आज के दौर में मौला ताला हमें अहले सुन्नत और आज के दौर में अहले सुन्नत की पहचान मसले के आला हज़रत है उस पे कायम रहने के अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। हमारे खानकाह महबूब औलिया को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। मुजद्दिद अल-फिसानी के फैजान से भी हमारे खानकाह के मुरीद और मुतक़ीद को अल्लाह माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।